कहां तक करवा दिया? 195 हो चुका है। 96 देखिए, 196 मेथड 1। सभी बच्चे ध्यान से देखें। m इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉसेक थीटा और माइनस साइन थीटा, और n इक्वल टू है आपका सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। निकालना क्या है आपको? m स्क्वायर n होल टू द पावर 2/3 प्लस m n स्क्वायर होल टू द पावर 2/3। इसकी वैल्यू चाहिए। कुछ नहीं, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको। m इज इक्वल टू यह आएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा। m इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ये हो गया ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। दीपचंद जी सब भूल गए हैं आप? n इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। पीछे भी ऐसा काम कर चुके हैं हम लोग एक बार। कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। मान डालिए यहां पर। ये हो जाएगा आपका कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा बाई, बताइए, कॉस थीटा पावर 2/3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इनटू साइन की पावर 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे का पावर 2/3। देखिए इससे ये कट गया, एक साइन से एक साइन कटा तो साइन क्यूब थीटा बचा। इससे ये कट गया, इससे ये कटा तो कॉस क्यूब थीटा बच गया। तो कॉस क्यूब इंटू 2/3 थीटा सही है, और प्लस साइन क्यूब इंटू 2/3 थीटा। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नोट करिए, सभी बच्चे नोट करें, ये मेथड 1 है आपका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हाँ, थीटा की वैल्यू रखना। सही बोल रहे हैं आप लोग। सभी बच्चे ध्यान दीजिए। मौसम सही है क्लास का? सुबह में बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे, अभी वो आए हैं, जबकि वो सुबह मॉर्निंग 7 बजे वाले बैच के स्टूडेंट है। इतनी लापरवाही से पढ़ेंगे तो लगेगा 4-6 साल। मांगते रहिएगा मोदी जी से रोजगार। जल्दी छापिए इसको। छप गया? हमारी बातें थोड़ी जहर टाइप की आप लोगों को लगती होंगी, लेकिन यही सच्चाई है। आपका अभी वो स्तर आ ही नहीं पा रहा है कि जिससे आप लोग सिलेक्शन ले सकें। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 10% बच्चे निश्चित रूप से बहुत अच्छे हैं जिनका सिलेक्शन होना ही होना है। 90% बच्चे बेकार हैं। चलिए, फीस फर्जी बर्बाद कर रहे हैं ना, कहीं और पढ़ लेना चाहिए था। 1000 रुपए में आपको टीचर मिल जाएंगे पढ़ाने वाले। जब लापरवाही ही करनी थी कहीं भी पढ़ते। चलिए आइए देखिए, दूसरा तरीका क्या है? आप ही लोगों ने बोला है मान रख दीजिए। एकदम सही कहा है, मान रख देते हैं अभी हम, और फिर वही वैल्यू जो आएगी एम और एन की उठाकर क्वेश्चन में रख देंगे। क्या रखा जाए? 45। इस पे कैलकुलेशन कम रहेगी, तो थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर m बराबर क्या हो जाएगा? √2 - 1/√2। m बराबर आएगा 1/√2। उसी तरह से n बराबर आ जाएगा √2 - 1/√2।
n बराबर भी आ गया 1/√2। यही वैल्यू उठा के रख दीजिए यहाँ, 1/2 इंटू 1/√2 पावर 2/3 प्लस 1/√2 इंटू क्या 1/2 पावर। सही है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया आपका, आप स्क्वायर कर देंगे पहले, 1/4 इंटू 2 पावर 1/3 प्लस 1/2 इंटू 4 पावर 1/3। यह आ गया 1/8 का मतलब डायरेक्ट 2 लिख दीजिए, प्लस 1/2 आ गया 1/8 की घात 1/3 रहे तो उसकी वैल्यू 1/2 होगी कि नहीं होगी। यह आंसर है आपका। इसमें जैसे दिया हुआ है 1/x की पावर 2/3, ठीक। इसका मतलब होता है 1/x की पावर 2 इंटू 1/3। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/3 पावर 2 या 1/x की पावर 2 पावर 1/3, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 2/3 का मतलब हो गया 2 इंटू 1/3, 2 गुणे 1/3। तो या तो 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इस पे, 1/3 बचा रह जाएगा, या 1/3 को लाके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यहाँ 2 बचा रह जाएगा। हमने यहाँ पर किसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, 2 को, तो हमने 2√2 का स्क्वायर किया है। भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2√2 का स्क्वायर क्या हो गया बताइए, इसका 4 हुआ और इसका 2 हुआ, और पावर 1/3 रखे ही हैं। ये 1/8 हो गया, 1/8 का पावर 1/3, तो 1/3 का मतलब होता है घनमूल, तो 1/8 का घनमूल क्या होगा 1/2 होगा, या 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। इसको लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8 की पावर 1/3 प्लस 1/8 की पावर 1/3। तो ये हो गया 1/2 की पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 1/2 की पावर 3 इंटू 1/3। 1 पे कुछ भी पावर लगा दीजिए 1 ही रहेगा, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1/2 प्लस 1/2 1 आ गया। आ रहा है समझ में। आइए चलिए देखिए 197 नंबर का क्वेश्चन है, 197 कर रहा हूं मैं इसको 197। एक 197 देखिए, थियरी वाली जरा शीट निकलवाइए ज्योमेट्री की, या नीचे ऑफिस में हो तो मंगाइए कहीं से एक थियरी वाली ज्योमेट्री की शीट। यहाँ है, देख लीजिए, हमें चाहिए x इक्वल टू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ y इज इक्वल टू है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, यह आएगा आपका 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा ये, और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आएगा ये साइन स्क्वायर थीटा बटा, यही 2 वैल्यू आएगी। आएगी बच्चों, दीपचंद जी कैसे आएगी, खड़े हो जाइए। ये इतना कैसे आया, कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख दिया, और टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा ले लिया, एलसीएम ले लिया, फिर ये वैल्यू आएगी। और ये नॉर्मली तोड़ा है, जैसे पीछे के आपकी कंडीशंस तोड़े जाते थे। अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी, एक्स स्क्वायर वाई होल टू द पावर 2/3 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर होल टू द पावर 2/3। चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वाई की वैल्यू क्या है, sin स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा।
पूरे का पावर 2/3 माइनस x की वैल्यू क्या है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, पूरे का पावर स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ 4 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, पावर 2/3। चलिए आगे देखिए कैसे हल होगा। ये आ जाएगा आपका, कटने वाली चीज कटा दीजिए, एक साइन से एक साइन कटा, तो देखिए ये आ जाएगा आपका, ये आ रहा है 1/cos क्यूब थीटा को लिख सकते हैं सेक क्यूब थीटा पावर 2/3, डायरेक्ट एक ही बार 2/3 का क्या कर दें, चलिए ठीक है 2/3 हो गया, और माइनस ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा पावर 2/3। बच्चों गुणा होगा घात, घात क्या होगा, घात में जाके मल्टीप्लाई होगा, तब ये सॉल्व होता हुआ बोला जाएगा। तो क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। वैल्यू क्या होती है इसकी 1 होती है, 1 आंसर दे दीजिए। कुछ भी नहीं था ऐसे सवालों में, आप आराम से अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हर एक बच्चा बताएगा जिम्मेदारी के साथ। चलिए आइए देखिए, मेथड 2 इसका क्या हो सकता है, मान रख के करना, क्या मान डाल दिया जाए 45 करें। आइए मिटाते हैं फिर इसको, थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 + 1 यानी कि 2, और y इज इक्वल टू हो जाएगा √2 माइनस 1/√2 यानी कि 1/√2। क्वेश्चन क्या है आपका, मेथड 2 है ये। क्वेश्चन देखिए क्या है, हर एक बच्चा देखे, x²y लीबोलन और तेलियरगंज, सभी बच्चे ध्यान दें, xy² 2/3 क्या हो जाएगा 4 × 1/√2 पावर 2/3 और माइनस 2 × 1/2 पावर क्या 2/3। यही हो रहा है ना, देख लेते हैं, हाँ y² यानी कि 1/2 हो गया, और ये 2 है ही अपना, ये 2 से 2 कट गया, ये 1 आ जाएगा, और ये इधर से कटा, ये आ गया 2√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का घनमूल क्या आएगा 2, और 2 में से 1 गया 1, यह आपका आंसर है। तो मान रख के भी इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। 198 में करेक्शन है, हाँ एक जगह माइनस होगा, चाहे क्वेश्चन में चाहे कंडीशन में, किसी एक जगह आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। सभी बच्चे ध्यान दीजिए। आइए चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन है 198, करेक्शन है इसमें, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर m है। आपसे पूछा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको x मान लीजिए, माना, मान लिया। अब दोनों का वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या है दिया है, अच्छा प्रूव करना है क्या कुछ, दोनों
का वर्ग करके जोड़ने पर यह आ जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर और प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के। देखिए यह आ गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा, इधर के माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लिख ही नहीं रहे हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आइए चलिए देखिए, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, आगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यह आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये पुराना वाला ही पैटर्न है, याद आया? उसमें जो हम मान निकालते थे वैसा ही सिस्टम है यहाँ भी। नोट करिए, सभी बच्चे नोट कर लें। तेलियरगंज लीवोलन, सभी लोग लीवोलन वाले कमेंट भी करें अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो। तेरह से बच्चों मेरा एक इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, मतलब साइक्लिक प्रॉफिट लॉस से। तो जो आपके इंग्लिश मीडियम के मित्र हैं उन्हें यहाँ पहुंचा दीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 199 199। उतार लिया होगा इसको, कई लोग अभी नोट ही कर रहे हैं, लगे हुए हैं तेजी से नोट करने में। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए, मिटाऊं मैं इसको। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो पीछे ही कराया है हमने, कराया अभी अभी कुछ दिन पहले ही कराया है, कर लीजिए एक बार और। 199 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। साइन थीटा बराबर क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसी थीटा की वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे आप इसको, कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया। क्वेश्चन क्या है हमारा? ये पेपर में ये सब बहुत बार पूछा गया है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, और ये कॉस की पावर 4 थीटा है तो इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा। ये घूम के कहां चला गया? कंडीशन की ओर। तो इसकी वैल्यू क्या है? 1। इसकी वैल्यू क्या? 1। हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 200 नंबर का, वो पैटर्न सेट है आपका, आंसर क्या देना है वो भी सेट है। आइए चलिए देखिए, हर एक बच्चा देखिएगा। मिटाएं। दो 201 सॉरी 200 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। क्वेश्चन क्या है आपका? कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 8 थीटा
प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। कंडीशन आपकी किस में है? साइन में है। यहां से कन्वर्जन फॉर्मेट निकालेंगे, कॉस का साइन में कन्वर्जन कैसे होगा एक बार में पता चलेगा। आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया? अब हमारा जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और फिर माइनस 2। सुनिए, जब आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा है तो कॉस की पावर 12 थीटा बराबर साइन की पावर 6 थीटा होगा। लिख सकते हैं साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 5 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और माइनस। हर एक बच्चा देखिए ये फिगर बन रहा है आपका। कॉस वाले बड़े बड़े पावर को हमने साइन में ला के रख दिया और पावर थोड़े छोटे हो गए, आधे हो गए इसके। आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा है। पक्का कॉस की पावर 12 थीटा बराबर साइन की पावर 6 थीटा होगा। ये 3 साइन की पावर 5 थीटा, 3 कॉस की पावर 8 थीटा को बोल सकते हैं, 3 साइन की पावर 4 थीटा, ऐसे ही बाकी सब भी है। तो बच्चों यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है ये बनेगी आपकी साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब बनेगा। आया समझ में? और ये बनेगा आपका 2 कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस 2। ये पैटर्न आपका बन रहा है। आ गया समझ में? यहां से यहां तक क्यों ऐसा बन रहा है दूर दृष्टि से पता चल गया एक बार में। कैसे बच्चों? देखिए यहां पर साइन की पावर 6 थीटा का मतलब क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, सही है। और ये एक हो गया आपका साइन थीटा का क्यूब प्लस ये वाला जो पैटर्न हो गया वो हो गया आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। ये पैटर्न आपका बन गया इसका। इन दोनों में ये ऐसा बन रहा है, देख लीजिए। ये आपका ए क्यूब है, ए क्यूब का, और ये प्लस बी क्यूब का फिगर दिख रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b a स्क्वायर। ये पैटर्न बन रहा है आपका। आ रहा है समझ में? देख लीजिए ये बनेगा। दूर दृष्टि से आपको थोड़ा सा अलजेब्रिक दिमाग लगाना है। तो ये किसका होल क्यूब का पैटर्न बनेगा? ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा के होल क्यूब का पैटर्न बन रहा है। देखिए हमने इसको इस रूप में लिख दिया, लेकिन आपके लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अगर इसको हम तोड़ेंगे तो यही चीज आएगी। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर मैं इसको तोड़ूं इसी पे तो दिखाई देगा आपको साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब और प्लस साइन थीटा का क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा। यही आया कि नहीं? देखिए ये आ गया साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 3 साइन की पावर 5 थीटा और प्लस 3 साइन की पावर 4 थीटा। आ तो रहा है? आ तो रहा है इतना? तो इतने को क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब। ये आपके दिमाग में अब आज के बाद से बैठ जाना चाहिए। आ रही बात समझ में? कि दूर दृष्टि थोड़ा सा देखेंगे इसमें, कहीं ना कहीं जरूर पैटर्न आपका बनेगा, सेट होगा। तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप? 1, ये 2 हो गया, इसकी वैल्यू फिर से 1 और -2 कितना आ रहा है?
एक आ रहा है आंसर, ये आपका आंसर होगा। सेम यही सवाल आपका साइन में भी बनता है, कंडीशन कॉस में देता है। आगे है ना क्वेश्चन, सेम ऐसा ही सवाल बनता है, पेपर में ये सब बार बार पूछे गए हैं। परिवर्तन कहां होता है? केवल इस वाली वैल्यू में परिवर्तन कर देता है। इसमें हो सके यहां पर कुछ 4 दे दे, हो सके यहां कुछ ना दे, -1 दे दे, यहां -5 दे दे, कुछ भी दे दे, तो परिवर्तन केवल यही डालेगा। इसकी वैल्यू तो 1 हो ही जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां तक 1 हो जाएगी। प्रभाव कौन डालेगा? ये, इसी पर आपको ध्यान देना है। अगर यहां 3 होता, यहां 3 होता, यहां 3 होता, तो इसका आंसर क्या आता? तो भी 1 ही आता। यहां 3 होता, यहां 3 होता, यहां 2 होता, तो आंसर क्या आता? बताइए, 2 आता। आंसर क्या आता? 2 आता। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। सभी बच्चे इसको नोट कर लें। ये नहीं नोट करना है, ये तो मैं समझा रहा था आपको, फॉर्मूला केवल नोट कर लीजिएगा। इस पैटर्न पे ये क्वेश्चन है आपका, एक बार में आप कर सकते हैं, सभी लोग नोट कर लें। दो 201 नंबर का सवाल बहुत लेंदी क्वेश्चन है। हर एक बच्चा ध्यान दे पीछे तक। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 201 नंबर का। समझ में सबको ये आ गया होगा? दो 201 ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा प्लस सी बराबर 0 है, और पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा प्लस आर बराबर 0 है। आपको कुछ प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए यहां से इन दोनों समीकरणों से सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, और आर भी है, पी क्यू आर भी है। तो फिर बाद में सेक थीटा और टेन थीटा में एक आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी में ले जाकर हम टेन और सेक की वैल्यू रखेंगे, तो टेन सेक एलिमिनेट हो जाएगा। कल ही मैंने बताया था आपको कि आपको थीटा अगर एलिमिनेट करना है तो किसी आइडेंटिटी में मान डाल दिया जाता है, थीटा आपका एलिमिनेट हो जाता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप यहाँ ये काम कर सकते हैं। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, अभी तक पेपर में नहीं आया है, लेकिन आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, तो आज नहीं कल ये पेपर में आ जाएगा। तो एक बार लगाए रहेंगे तो केवल आंसर टिक करना रहेगा, लगाना नहीं पड़ेगा वहां पर। तो ये सबसे ज्यादा शॉर्टकट है कि दिमाग में क्वेश्चन का आंसर भरे रहे और सीधे आए तो टिक करके चले आए। आ रहा है समझ में? देखिए क्या करना है आप लोगों को, हर एक बच्चा देखे, यहां पर कोफिशिएंट यानी कि गुणांक बराबर करके, चाहे सेक थीटा का पकड़े पहले या टेन थीटा का, गुणांक पहले बराबर कर लीजिए और घटा दीजिए समीकरणों को। तो पहले हम टेन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 हो गया ये, और ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में हम p का गुणा कर दें और 2 में हम a का गुणा कर दें, तो यहां भी गुणांक AP हो गया और यहां भी गुणांक AP हो जाएगा। फिर दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो हमारा सेक वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसी प्रकार से हम जैसे नॉर्मली समीकरण हल करते हैं, मेथड कौन सा है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो लिखिएगा समीकरण
1 गुणे P माइनस समीकरण 2 गुणे A से, ये हो जाएगा AP सेक थीटा प्लस BP टेन थीटा प्लस CP बराबर 0 के, और ये क्या आएगा AP सेक थीटा प्लस AQ टेन थीटा प्लस AR इज इक्वल टू 0। आपको पता है घटाने में चिन्ह बदल जाता है, पता है कि नहीं? ये पूरा कट गया, ये माइनस हो जाएगा बच्चों, तो यह आएगा डायरेक्ट। हम इसमें से टेन थीटा कॉमन क्यों ना ले लें? टेन थीटा बराबर आ जाएगा हमारा क्या, बताइएगा? सीधे ट्रांसफर ही कर रहे हैं एक बार में, AR माइनस CP और बटा में BP माइनस AQ। हम थोड़ा शॉर्टकट लगा लिए हैं। शॉर्टकट क्या, नॉर्मल है, ओरल ही तो किए हैं इसको। आप टेन थीटा की यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। अगली बार क्या करेंगे, सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 में Q का गुणा और 2 में B का गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे Q माइनस समीकरण 2 गुणे B से क्या हो जाएगा बताइएगा? ये हो गया आपका AQ सेक थीटा प्लस BQ टेन थीटा प्लस CQ बराबर 0 के। और अगला वाला बताइए, BP सेक थीटा प्लस BQ टेन थीटा और प्लस BR बराबर 0 के। माइनस 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 ये अब कैंसिल हो जाएगा, यहां से डायरेक्ट सेक थीटा का मान निकाल लें। क्या आएगा, BR माइनस CQ और बटा में AQ माइनस BP आ गया। हमने सेक थीटा का भी मान निकाल लिया और टेन थीटा का भी मान निकाल लिया। सभी बच्चे ध्यान दें, आपको एक मेथड आता होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन विधि, उसके भी माध्यम से आप निकाल सकते हैं। हम आपको अलजेब्रा में वज्र गुणन भी पढ़ाते हैं, अलग से पढ़ाते हैं। पूरा एक टाइप मैंने डाल रखा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, इसमें तीनों विधियां आपको पढ़ाई जाती हैं। जो पुराने बच्चे होंगे वो पढ़े भी होंगे। पढ़ाया है कि नहीं? मैंने नहीं पढ़ाया, पढ़ाया है, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए, हमारा टेन थीटा और सेक थीटा का मान निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। मिटा रहा हूं, अब मिटा दूं। वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा BR माइनस CQ का होल स्क्वायर अपॉन में AQ माइनस BP का होल स्क्वायर और माइनस AR माइनस CP का होल स्क्वायर अपॉन में BP माइनस AQ का होल स्क्वायर बराबर किसके, 1 के। आंसर दिख गया? देखिए AQ माइनस BP का होल स्क्वायर यहां है, इसको भी आप AQ माइनस BP का होल स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए कैसे, यहां हमें क्या चाहिए, BR माइनस QC का होल स्क्वायर और नीचे AQ माइनस BP रहने दीजिए, ये होल स्क्वायर, और माइनस यहां चाहिए हमें PC माइनस AR। तो कहीं लिखा हुआ है A माइनस B का होल स्क्वायर, क्या इसको हम B माइनस A का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं? बता दीजिए आप लोग। A माइनस B का होल स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है, क्या इसको B माइनस A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या लिखा है, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, कितना आएगा, 4 आएगा। 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दें तो भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो हम 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर को 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं वैल्यू सेम आ रही है। या बच्चों आप माइनस कॉमन लीजिए, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा B माइनस A, और पूरे का क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर होगा तो माइनस का क्या हो गया, प्लस, और B माइनस A का क्या रह जाएगा, होल स्क्वायर। तो अगर कोई स्क्वायर फंक्शन है तो पदों का क्रम बदल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं CP माइनस AR का होल स्क्वायर, और यहाँ भी क्रम बदल लें
ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर बराबर 1। यही हमारा एलसीएम है, तो आएगा बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर माइनस सी पी माइनस ए आर का होल स्क्वायर बराबर क्या, ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर। आ गया आंसर, प्रूव हो गया आपका। और एग्जाम में तो 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें प्रूव करने के लिए थोड़ी आता है, 4 ऑप्शन दे देगा। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से नोट कर ले इसको, थोड़ा बड़ा है सॉल्यूशन इसका। एक ऑल्टरनेट तरीका बनाया जा सकता है कोफिशिएंट इक्वल करा के, मैं दिखाता हूं वो कैसे होगा, लेकिन वो हर जगह काम नहीं आएगा। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि लगेगा कि नहीं लगेगा वो तरीका। मैं बताता हूं अभी। हो गया, आ रहा है आप लोगों को? आज ही शिवरात्रि है, शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बच्चों को। छुट्टी चाहती थी आप? चलिए अभी छुट्टी करूंगा थोड़ी देर में, परेशान ना, अभी करने जा रहा हूं। ठीक, हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? अब देखिए, इसका एक और तरीका हो सकता है, मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लिया सबने? दीपचंद जी, हाँ यस। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये पाइथागोरस के एप्लीकेशन से भी प्रूव हो जाता है ट्रायंगल में जाकर। ठीक है, तो प्रूव कैसे हुआ उससे मतलब नहीं है, आइडेंटिटी क्या है वो याद होना चाहिए। आ गई बात समझ में? सही है बच्चों? 3 ही आइडेंटिटी। खड़े हो जाइए, कौन कौन से आइडेंटिटीज हैं? खड़े हो जाइए, बताइए। हाई स्कूल की बुक में सब दिया हुआ है, पाइथागोरस का एक एप्लीकेशन है ये। चलिए, हाँ बोलिए। नहीं बाबू, 1 माइनस 10 नहीं होता, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता। बताइए, सब हम इससे आगे निकल चुके हैं, आपको आइडेंटिटी नहीं याद है? हाँ याद है? दूसरा बता दीजिए। 1 प्लस कॉस क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, गुड, बैठ जाइए। चलिए आगे देखिए। अब एक तरीका और मेरे दिमाग में है, उसको भी मैं बताता हूं आपको, लेकिन वो कारगर नहीं है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। देखिए, (201) ऑल्टरनेट मेथड देखिए, ए सेक थीटा प्लस बी tan थीटा प्लस सी बराबर 0 है, और पी सेक थीटा प्लस क्यू tan थीटा प्लस आर बराबर 0 है। ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो ये कुछ स्थितियों में माना जा सकता है कि यहाँ सेक है, यहाँ tan है, तो a बराबर p। ऐसा होता नहीं है, भले ये 0 के बराबर है तो इसका ये मतलब नहीं कि a बराबर p हो गया, समझिए बात को। लेकिन किसी परिस्थिति, किसी स्थिति में ऐसा हो भी सकता है, ये चीज हो भी सकती है कि a बराबर क्या हो, p हो, b बराबर क्या हो, q हो, c बराबर क्या हो, r हो। हमेशा नहीं होता कि 0 के कोई चीज बराबर है तो इसके गुणांक भी बराबर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। ठीक है, हो सकता हो कि ये नंबर और बड़े हों, उसके बाद ये 0 आया, हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्लियर है कि नहीं बच्चों? जैसे मान लिया ये 2 है, ये 3 है, और ये -5 है, सही है, तो ये 4 है और ये 6 है और ये -10 है। अब कहाँ बराबर है? भले 0 का केस आ रहा है, लेकिन कहाँ बराबर है? हो रहा है कि नहीं बच्चों? तो 0 होने का मतलब ये नहीं कि आप a बराबर p बोल दें, लेकिन हम बोलने जा रहे हैं, आई बात समझ में? हम यहाँ बोलने जा रहे हैं कि एक स्थिति परिस्थिति हो सकती है कि ये बराबर है। मैंने क्या बताया, देखिए 0 ही लाना है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है,
और यहाँ -5 हो गया, 0 आ गया। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ -10 है, तो भी तो 0 आ रहा है, तो भी 0 आ रहा है। तो 0 आने का मतलब ये एक राइट साइड 0 है, इसका ये मतलब नहीं कि a बराबर p है, लेकिन फिर भी यहाँ एक केस ऐसा बनाया जा सकता है कि a बराबर p है, b बराबर q है, c बराबर क्या है, r है। एक केस ऐसा माना जा सकता है कि ऐसा भी हो रहा है। ठीक, हम किसी स्थिति में ऐसा मान सकते हैं कि a बराबर p, b बराबर q, c बराबर r, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक, लिखवा दे रहा हूं, बाद में नहीं तो आप लोग कहेंगे सर ये क्या करा दिए। ठीक, अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन है हमारा br माइनस QC का होल स्क्वायर और माइनस PC और माइनस AR का होल स्क्वायर। तो देखिए br को br रहने दीजिए, QC को लिख सकते हैं b, C को लिख सकते हैं r होल स्क्वायर, माइनस PC को PC रहने दीजिए, a को लिख सकते हैं p और r को लिख सकते हैं c होल स्क्वायर। आ गया 0, आ गया कि नहीं 0। अब आइए ऑप्शन पे, GTO 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन है AQ माइनस AQ माइनस AR होल स्क्वायर, BR माइनस PC होल स्क्वायर, AR माइनस AQ होल स्क्वायर, AQ माइनस BP। किसमें 0 आ रहा है, चेक करिए सबको। AQ माइनस AR 0 आएगा, नहीं आएगा, ये गया। BR माइनस PC 0 आ रहा है, नहीं आया, ये भी गया। AR माइनस AQ 0 आ रहा है, आ रहा है तो प्लस कर लीजिए, ये भी गया। सही है बच्चों, गया कि नहीं गया। और इसमें 0 आ रहा है, यानी कि यही आंसर क्या है, सही है। ये हमने खुद से बनाया है ये बच्चों, ठीक है, ऑप्शन बनाया है अपने हिसाब से, ऑप्शन बनाया है अपने हिसाब से कि आंसर मैच कर जाए। ऐसी स्थिति परिस्थिति बन तो सकती है ना, क्यों नहीं बन सकती। किसी स्थिति में a बराबर p तो हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, हमेशा नहीं होता। तो अगर ऐसा सिस्टम बनता हो, केवल इस तरह से एक ही ऑप्शन आपको चेक हो रहा है, तो आप दे सकते हैं आंसर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप GTO करके आंसर दे सकते हैं, समय थोड़ा बच जाएगा, टाइम थोड़ा बचेगा। अगर ऑप्शन में ही धोखा हो गया, कई सारे ऑप्शन में 0 आने लगे, तब क्या करेंगे, लगाइए बेसिक। और मेरे बच्चों ऐसे सवालों को अलग से नोट किया जाता है, एग्जाम के 2 दिन पहले दोहरा के जाया जाता है। पूरे साल भर तक मत पढ़िए, इन एग्जाम के 1-2 दिन पहले दोहरा लेंगे। बड़े बड़े कुछ अपने नोट्स बनाए जाते हैं, कुछ कठिन सवाल होते हैं, कुछ बड़े बड़े ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं, कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं, कुछ नंबर सिस्टम के, कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं। तो उनके नोट्स बनाए जाते हैं कि किसमें आप बार बार फंस रहे हैं, उनको अलग से नोट किया जाता है। और उसको टाइम टू टाइम रिवीजन लेते रहना चाहिए, या अगर टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट टाइम में एग्जाम में करके ही जाइए, क्योंकि आप जिस चीज को छोड़ते हैं, आपने देखा होगा वही पेपर में पूछा जाता है। होता है कि नहीं ऐसा, अक्सर ऐसा देखा जाता है, आप उस चीज को छोड़ देते हैं, आपका मन उसमें नहीं लगता और वही आपको पेपर में दिख जाता है, ये होता है ऐसा। तो इसलिए जो भी चीज आपको कठिन दिखाई दे, लगे कि नहीं हो पा रहा है हमसे, उसका नोट्स बनाइए, एक डायरी लिखिए। डायरी में आपके ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए, वो इंग्लिश के भी हो सकते हैं, मैथ्स के भी हो सकते हैं, रीजनिंग के भी हो सकते हैं, जीएस के भी हो सकते हैं। तो उन चीजों के लिए आपको एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा। आइए अब आइए, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन 202 नंबर का क्वेश्चन है। दो सौ दो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है पी। तो सेक थीटा टेन थीटा साइन थीटा का मान पी के पदों में ज्ञात कीजिए। तो अभी एक आइडेंटिटी पीछे हम आपको नोट कराए थे कि अगर कहीं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p होगा। आ रहा है समझ में? सीधे सीधे आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं 1/p। याद रखिएगा सेक पहले और टेन बाद में, याद रखना है। जैसे ही आपने इसको जोड़ दिया 2 सेक थीटा का मान आ गया कितना p स्क्वायर प्लस 1/p। तो सेक थीटा का मान p स्क्वायर प्लस 1/2p आ गया एक आंसर। अगर इसी को हम एक बार घटा दें सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p। ध्यान से देखिए माइनस प्लस माइनस तो ये कट गया। अब 2 टेन थीटा बराबर क्या आ रहा है p स्क्वायर माइनस 1/p। तो टेन थीटा बराबर क्या p स्क्वायर माइनस 1/2p। बच्चों इन दोनों का प्रयोग करके साइन थीटा आ सकता है कि नहीं? हाँ, टेन थीटा में हम सेक थीटा से क्या कर दें भाग कर दें तो साइन थीटा आता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा बटा सेक थीटा। क्यों बच्चों? टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 में कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, क्या आएगा साइन ही थीटा आएगा। बताइए बच्चे आप लोग, क्लियर हो रहा है ना क्वेश्चन? तो देखिए टेन थीटा की वैल्यू क्या है p स्क्वायर माइनस 1/2p और सेक थीटा की वैल्यू क्या है p स्क्वायर प्लस 1/2p। 2p से 2p कैंसिल आ गया p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ, करिए नोट। अभी आगे ये सब सवाल मान रख के भी करवा दूंगा क्योंकि ऑप्शन है नहीं ना इसका। आगे फिर मिलेगा ऐसा क्वेश्चन लेकिन ऑप्शन के साथ मिलेगा तो उसमें कैसे मान रखे जाते हैं वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। सही है? आ रहा है आइडेंटिटी तीनों सुनाइए लास्ट में आप जो बच्ची बैठी हैं तीनों आइडेंटिटी। यस बैठ के 1 माइनस नहीं मैथ की स्टूडेंट है इंटर तक मैथ है ठीक है चलिए सही है। आ रहा है सबको? पीछे तक आप लोग दरवाजे के पास जो बैठे हैं कोई सो तो नहीं रहा है? सोएगा कोई नहीं। देखिए अब बच्चों इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। एसी अभी कम चल रही है लेकिन मौसम ठीक है ना बच्चों? हाँ इतना ठीक है हमारे ख्याल से अभी सब होली तक सब सही हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा वो इंग्लिश मीडियम का बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों, भूल मत जाइएगा आप लोग। टाइम वही है 3 से 7, मैं ही तो पढ़ाता हूं। टेन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। क्या कर दें इसको हम लोग तोड़ दें। देखिए यहां पर इसका मान चाहिए हमें तो इसको लिख सकते हैं हम सेक थीटा, इसको भी सेक में लाने की कोशिश करें। इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इंटू क्या टेन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा। सेक थीटा प्लस ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। आएगा आएगा कि नहीं आएगा हमको ये बता दीजिए। क्यों? क्योंकि टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा और ये 1 बाई साइन थीटा। साइन से साइन
कैंसिल, 1 बाई कॉस का मतलब सेक थीटा आ गया। एक आध स्टेप खा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सेक थीटा कॉमन, 1 प्लस चलिए देखिएगा सेक थीटा कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं इसका मान क्या होता है, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, वैल्यू आएगी सेक क्यूब थीटा। बस अब कुछ नहीं करना, यहां से सेक सॉरी सेक थीटा की वैल्यू निकाल लें। अगर +1 कर दें +1 कर दें कोई फर्क पड़ा, लेकिन ये वैल्यू हो जाएगी क्या, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगी कि नहीं, और 2 माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो सेक थीटा बराबर क्या, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा, या ऐसे बोल सकते हैं 2 माइनस ए का स्क्वायर पूरे का पावर 1/2। पावर 2 है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो उल्टा होके लगता है, तो 1/2 हो गया। यही सब यहाँ रख दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 माइनस ए का स्क्वायर पावर कितना 3/2। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। सही है, आया बच्चों समझ में? सभी लोग ध्यान दीजिए जिम्मेदारी के साथ। हो गया, कोई दम नहीं था क्वेश्चन, और एक बार नहीं कई बार पेपर में पूछा गया सवाल आपके। आइए चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है अब आपका (204) साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा बराबर 1 दिया है। क्वेश्चन है हमारा कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा। मान आएगा इसका 4, रटे रहिएगा 4। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेंगे, सीधे एक बार में टिक कर देंगे। खैर दो तरीके हैं, इसको ब्रेक करके यहां से मान डाला जा सकता है, या इसी को ब्रेक कर दें, कॉस में आंसर आ जाएगा। कंडीशन को ही कॉस में अगर ले आए तो प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। हम करने भी यही जा रहे हैं। देखिए साइन थीटा प्लस, बताइएगा, रुकिए ये तो ठीक है, किसमें चेंज कर दें, रुक जाइए बच्चों, सबको कॉस में लाना है ना। हाँ तो ठीक है, इसको तो चेंज कर ही सकते हैं। अब ये दोनों साथ में रहेगा, तो साइन थीटा कॉमन, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मजा नहीं आ रहा, रुकिए, ऐसे नहीं, इसको इधर भेजते हैं और इसमें से कॉमन लेते हैं। साइन थीटा कॉमन, यह आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये अपना इधर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो साइन थीटा और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया साइन थीटा ब्रैकेट में 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये कॉस में तभी आएगा जब स्क्वायर होगा, यहां स्क्वायर रहेगा तभी कॉस में आएगा। तो आप क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो गया आपका कितना, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा, यहां स्क्वायर भी है, ठीक। इसका मान हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फॉर्मूले में ब्रेक कर लेंगे तो यह आएगा 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉस की पावर 4 थीटा। कुछ नहीं करना, सीधे मल्टीप्लाई, पहले 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस
कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की पावर 6 थीटा, फिर क्या होगा प्लस 4 कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा। कॉस की पावर 4 थीटा से कॉस की पावर 4 थीटा कैंसिल, ये ऐड हो जाएगा, सबको ट्रांसफर करिए तो आएगा कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या 4। नोट कर लीजिए, यह आपका आंसर है, एक तरीका है। यह हमारा आज का आखिरी सवाल था। चलिए, मिल गया थियरी वाला शीट, देखिए।